औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वगैरह। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये है कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है और यानी वेव एसोसिएट होने का मतलब ये है कि वो पार्टिकल एक वेव के तौर पे बिहेव करता है, जिसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने कहा कि आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फार्मूला उसने दिया। ये जो वेव बिहेवियर है पार्टिकल का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस किए गए हैं। आपने लाजमी तौर पर उन एक्सपेरिमेंट को देखना है, अदरवाइज़ आपको ये बहुत अधूरी बात महसूस होगी। तो लुईस डी ब्रॉगली ने अस्यूम करते हुए सिमेट्री ऑफ नेचर, उसने कहा कि आपके पास एक पार्टिकल है, अगर उसका मोमेंटम p है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक यानी वो बिहेव करेगा लाइक अ वेव, जिसकी वेवलेंथ हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। ये फार्मूला है और इसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मशहूर है, एफएससी में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। और उसमें उसने कैलकुलेशन की तो वो एग्जैक्टली वही के वेवलेंथ निकली जिस वेवलेंथ की वेव्स डायफ्रैक्ट होनी चाहिए थी। जब इलेक्ट्रॉन भी उसी वेवलेंथ वाले डायफ्रैक्ट उसी एंगल के ऊपर उसी हिसाब से हुए कि जब इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे हैं लाइक अ वेव, ये कंफर्म हो गए। तो ये कंफर्मेशन है इलेक्ट्रॉन की। इस तरह जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी इंडिपेंडेंटली उसने न्यूट्रॉन की मदद से इसको किया डिफ्रैक्शन। वेव पैकेट एंड पार्टिकल्स हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप्स हैं। ये वेव पैकेट डिस्क्रिप्शन है इसकी, लेकिन आप सिंपली इनके रिलेशन याद रख लें। डी डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स इज़ अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। और इसी तरीके से एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप भी है, डेल्टा ई डेल्टा टी इज़ अप्रोक्सीमेटली एच कट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जब हमने देखा कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक जो पार्टिकल्स हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ वेव, तो फिर हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो पार्टिकल के वेव एस्पेक्ट और इस पे वेव के पार्टिकल एस्पेक्ट जो है वो बैक वक्त डिस्क्राइब करे। इससे पहले हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी या जो मैकेनिक्स की टाइप थी, उसमें पार्टिकल को अलहदा ट्रीट किया जाता था और जिसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ होती थी, जबकि वेव्स जो हैं उनके लिए अलहदा थ्योरी थी, मैक्सवेल थ्योरी थी, वो सारी वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन करती थी। लेकिन अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को जब करेक्ट मान लिया गया तो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट काम ये था कि आप कोई इस तरह की सिचुएशन इस तरह की कोई मैकेनिक्स डेवलप करें जिस मैकेनिक्स में दोनों पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट जो है वो दोनों इकट्ठे डिपिक्ट हों। तो उसके लिए फिर जो है वो वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट एसोसिएट किया गया और वेव फंक्शन जो है वो यूज़ किया गया फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। और फिर जो इंफॉर्मेशन वेव पार्टिकल इंफॉर्मेशन जो वहाँ से वेव फंक्शन से हासिल की गई, उससे पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। तो इसलिए वो जो वेव फंक्शन है उसमें जो बुनियादी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते थे वो मैक्स बोर ने प्रपोज़ किया कि ये जो वेव फंक्शन आप डिटरमिन करेंगे उससे आप पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है वो मार्ड स्क्वायर से आपको हासिल होगी और उसके प्रोपोर्शनल होगी। ये इंटरप्रिटेशन है आपकी वेव फंक्शन की। और फिर प्रोबेबिलिटी चूँकि
टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सम अप की ओवरऑल स्पेस, तो ये इससे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसको कहते हैं वेव फंक्शन के ऊपर। ये कुछ टाइप्स हैं वेव फंक्शन की, उसने कैलकुलेट की हुई हैं। n इज़ इक्वल टू 15 के लिए, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। ये असल में एक पार्टिकल है जिसका मोशन डिस्क्राइब करना है, जो कि बॉक्स में ये वेव फंक्शन शो किया गया है जिसमें ना आपके पास पार्टिकल है कन्फाइंड इन लेंथ, एल लेंथ के अंदर ना एक पार्टिकल कन्फाइन है, तो उसके ये वेव फंक्शन है अलाउड वेव फंक्शन। डिफरेंट एन वैल्यूज़ के ये क्वांटम नंबर है जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करता है। ये वेव फंक्शन है उसने कैलकुलेट किए हुए यहाँ से। ये उसकी एनर्जी है पार्टिकल की, ये वेव फंक्शन है, तो ये उसके क्रोसोन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। यहाँ पे वेव फंक्शन ज़ीरो है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी पार्टिकल के पाए जाने की ज़ीरो है। तो एल लेंथ में पार्टिकल के मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है और यहाँ पर है। इस तरह n1 के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह ये क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है जिसमें वेव फंक्शन आपको डिपिक्ट करता है। इसी तरीके से ये फिर उसने दोबारा से पार्टिकल कंफाइन किया, इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए वेव फंक्शन शो की और उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ भी कैलकुलेट की है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट इन द वेल, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट कॉल्ड ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, तो उसमें एनर्जी उसकी नॉन ज़ीरो है, मिनिमम एनर्जी है, तो वो रेस्ट में नहीं हो सकता, इसलिए उसको ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोर टाइम इन द सर्टन पार्ट्स ऑफ द ट्रैप दैन इन अदर्स, यानी हर जगह के ऊपर एक जैसी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं। द इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप फ्राम इट्स ट्रैप, अगर उसकी एनर्जी जो है वो बेशक लेस हो तो फिर भी उस एक्सपेक्ट से एस्केप होने की प्रोबेबिलिटी यानी टनलिंग प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। यही कॉन्सेप्ट बैरियर टनलिंग में भी यूज़ किया है। बैरियर टनलिंग भी यही होता है कि एक पार्टिकल है, ये बैरियर है, ये पार्टिकल का बैरियर, ये यहाँ से इतना पार्टिकल की एनर्जी ये डॉटेड लाइन में शो की है लेस देन इस बैरियर की, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल अगर किसी वजह से इधर से आए और इधर चला जाए तो इसको बैरियर टनलिंग कहते हैं या बैरियर पेनिट्रेशन कहते हैं। और ये वेव होने की वजह से ये प्रॉपर्टी वाज़ेह होती है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं पता चलेगी। वेव एंड पार्टिकल, द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ क्वांटम एंटिटी आर बोथ नेसेसरी टू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, हाउएवर द टू एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली in a single experiment. The aspect that revealed is obtained the nature of corresponding experiment being done. यानी अगर आप उसको एज आ पार्टिकल कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें एज आ पार्टिकल वो डिटेक्ट होता है तो वो बिहेव करता है लाइक अ पार्टिकल, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो डिटेक्ट हो सकता है एज आ वेव तो फिर वो एज आ वेव, जैसे डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब डायफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है ये वेव नेचर को रिवील करता है, तो वो अपने आप को वेव शो कर देता है। इसी तरह अगर आप उसकी पोजीशन लोकेट करने की कोशिश करें तो वो अपनी पोजीशन को शो कर देता है, क्योंकि पोजीशन जो है वो किसी पार्टिकल की हो सकती है, तो इसलिए फिर वो पोजीशन शो कर देता है, यानी वो एक्सपेरिमेंट फिर ऐसे जैसे शो करेगा जैसे कि वो पार्टिकल है। तो इस तरह से उसने कहा कि जिस तरह नेचर ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंट होगी उसी तरीके से चलेगा।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही तसल्ली के साथ और तफसील के साथ पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन चूँकि आमतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स से इतना ज़्यादा नहीं पूछता, तो इसलिए बस ये ओवरव्यू है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई अगर वो कैलकुलेशन करता है किसी तरीके से, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको वहाँ पे ग्रुप में आंसर देता रहूँ। जो भी इन लेक्चर के हवाला से जो भी उसके वो वक्तन फ़वक्तन मैसेज करेंगे, तो मैं वहाँ से वो मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि फ़लाँ जगह के ऊपर ये देखा, तो मैं वहाँ से फ़ौरन देख के उनका मतलब उसको बताऊँगा।